आपकी गर्लफ्रेंड को कानो कान खबर नहीं होगा कि आप उसका व्हाट्सएप अपने फोन में चला रहे हो, और ये चीज करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करके आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। देन दोबारा से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, बस इसे आप रख लेना। देन उसके बाद थोड़ा सा अपनी गर्लफ्रेंड का फोन ले लेना। देन उसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको लिंक डिवाइस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने उस वाले क्यूआर कोड को इसमें स्कैन कर लेना। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा एंड आप उसका सारा चैट्स देख सकते हो। इवन आप किसी और से भी चैट्स कर सकते हो इसी के अकाउंट से। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर अपना अकाउंट में स्विच करना है तो देख सकते हो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। सेम आप इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी आप स्विच अकाउंट कर सकते हो, मतलब 2-3 आईडी चला सकते हो इसमें भी। ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने भी रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी, उसमें क्या वो बंदा सिखा रहा था कि भाई फ़ोन हैक कैसे करें, व्हाट्सएप हैक कैसे करें, ऐसे वैसे। तो देखो, ये तो हो गई आम जिंदगी, ये आम आदमी है, ये होते हैं ना बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। अब मैं तुम्हें मेंटोस वाली ज़िंदगी बताता हूँ, मेंटोस वाली। फॉर एग्जांपल, तुमने अपनी बंदी का या गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक कर लिया, ठीक है। कल को उसने साइबर क्राइम में आप मतलब साइबर उसमें सेल में कंप्लेंट डाल दी, तो तुम्हें तो दिक्कत होगी ना। तुमने भाई फ़ोन हैक कर लिया बिना किसी की परमिशन के, अब तो बिना किसी की परमिशन के ही करोगे, तभी हैकिंग बोलते हैं उसको, तो दिक्कत होगी ना तुम्हें। तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है तुम्हें, 2 लाख रुपये तक का फाइन भी हो सकता है। अब ज़्यादा बार करोगे तो ज़्यादा होगा। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बातों में मत आया करो। ये बच्चे हैं, ये इधर से वीडियो देख लेते हैं, उधर से वीडियो देख लेते हैं, बना देते हैं व्यूज़ के लिए। अभी तुम इसके कमेंट पे जाओगे ना, मैंने कमेंट पढ़े थे, तो उसमें लिख रहा था कि भाई वाह 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 क्या जानकारी दी है, ये है वो है फलाना ढिकाना। अरे तुम एक कदम आगे भी तो सोचो ना, कल को उसके बैड कंसिक्वेंसेस भी तो सोचो ना। अब मान लो लड़की है, लड़की की बुद्धि क्या है, तुमने फ़ोन डिवाइस हैक कर लिया और तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई हो गई और उसको पता चल गया, फिर क्या करोगे? फिर भाई वो कंप्लेन करेगी, कंप्लेन ना करेगी तो कंप्लेन करने की धमकी देगी, तो तुम्हारा मेंटल पीस तो खराब होगा ना। खामा खाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। FIR होगी और दिक्कत होगी, तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के, थाने के, फलाना दिखाना, फिर तुम्हारे घर में बात पता चलेगी। तो इससे अच्छा उड़ता हुआ तीर लो ही मत ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और चलो मान लो तुमने वो डिवाइस हैक कर भी लिया, फिर उससे क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? ज़्यादा यही पता लगा लोगे कि तुम्हें धोखा दे रही है या किसी और से बात कर रही है, पब्लिक अटेंशन किसी और से ले रही है। तो वो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वैसे भी कर रही होगी तुम्हारी बंदी। लो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट, बिल्कुल कर रही होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बताओ, इसके लिए तुम साइबर क्राइम क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? तो साइबर क्राइम मत करो, तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बैकफायर कर सकती है चीज़ें, बैकफायर। तो ये सब मत किया करो, क्योंकि ना वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज़ नहीं होता। कल को तुम ये नहीं कह सकते भाई मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्राइम है। अरे भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इंडिया में रहते हो, लॉ ऑफ लैंड में रहते हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है इस चीज़ को पता करना। कोर्ट थोड़ी ना तुम्हें घर घर आके बताएगी, जज साहब थोड़ी आएंगे, हाँ भाई ये तो क्राइम है, ऐसा मत करियो, रमेश ऐसा मत करियो, बाहर निकल, ऐसा थोड़ी ना। ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, स्यू मोटो तुम्हें लेना चाहिए। अब तुम देख रहे हो फालतू की वीडियोज़ की भी कैसे हैक करें, ये करें वो करें, तो भाई अपनी बंदी का या किसी का गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक मत करना, ठीक है। और दूसरा, क्यों नहीं हैक करना चाहिए? देखो यार, तुम्हें एक बात और बताता हूँ, जो भी तुम्हारी बंदी है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो ना तुम्हारी कोई वो नहीं है कहने का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तुमने बनाया हुआ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी बंदी है, मैं इसका कुछ भी करूँ। क्यों भाई? उसकी आर्टिकल 21 है, वो कुछ भी करे। अब वो 10 बंदों से बात कर रही है तो तुझे क्या दिक्कत है? करने दे। लेकिन तू इसका फ़ोन हैक करेगा तो तुझे दिक्कत हो सकती है। तो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि कभी भी हैक वैक मत करियो, ठीक है। अब मान ले तेरी बंदी फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गई सलाह लेने कि भाई सर ऐसे ऐसे उसने मेरा फ़ोन हैक किया था और मेरे को बदला लेना है, फिर तो मैं उसको सच्ची सलाह दूंगा ना, और फिर तेरी ऐसी होएगी तो तुझे तो गया बेटे, दिक्कत होगी ना। और इतना वो होगा नहीं कि भी तू खुद ही सब कुछ कर ले, तू भी घर वालों के टुकड़ों पे पल रहे होंगे, तो ज़्यादातर ऐसा होता ही है। तो ये सब गलतियाँ ना करना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ इन इंडिया। अगर तुम ये कहोगे ना हमें तो पता नहीं था, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल इन इंडिया। ओके, समझ रहे हो? ओके, थोड़ी पढ़ी लिखी वो कर लेते ना, उसने तो बता दी, तो तुम इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तुम ये सब नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आगे बढ़ो। मुन्ना भैया, कम टू द प्लेटफॉर्म। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का में